सो हे गाइस, कैसे हैं आप सब आज एंड वेलकम बैक टू मोटर क्लब इंडिया। सो गाइस, फाइनली आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं केटीएम की ऑल न्यू लॉन्च ड्यूक 160 के बारे में एंड ऑल्सो इस बाइक को हम कंपेयर करने वाले हैं बगल में खड़ी ऑल न्यू केटीएम की ड्यूक 200 से। बिकॉज केटीएम ने जो अपनी ड्यूक 160 को लॉन्च किया था रिसेंटली कुछ दिन पहले, देन मैं भी सोच रहा था कि अब भाई ड्यूक 200 की जो मार्केटिंग वो सेल्स है वो तो खत्म होने वाली है। बिकॉज 40 सीसी का सिर्फ अंतर है और प्राइसिंग अभी आपको लगभग 25 से 30 हज़ार का डिफरेंस यहाँ पर को मिल जाता है। तो इंसान भाई ड्यूक 200 क्यों खरीदेगा? सेम लुक्स हैं, सेम सारी चीज़ें हैं, सिर्फ इंजन का अंतर है। भाई ड्यूक 160 आई थिंक वर्थ बाइक है। बट जब एक्चुअली में एक एक चीज़ मैंने कंपेयर करी खुद से, दैन मुझे सारी डिटेल्स और मेजर डिफरेंसेस देखने के लिए मिले। सो वही सारी डिफरेंसेस और वही सारी डिटेल्स आपसे मैं आज की वीडियो में शेयर करूंगा। बाकी अगर आप कोई भी 160 बाइक लेने का प्लान भी कर रहे हो देन तो भी आपको वीडियो जरूर देखनी चाहिए। अगर आपको कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव अगर कोई प्लान कर रहा है इस कैटेगरी की बाइक खरीदने का, दैन ऑफकोर्स आप वीडियो उसको जरूर शेयर करना है। एंड बाकी अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो राइट नाउ। लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। चलिए जी, शुरुआत करते हैं पहले केटीएम की ड्यूक 160 और 200 के प्राइसिंग से। सो अगर बात करूं ड्यूक 160 की प्राइसिंग के बारे में, तो इसका प्राइस है 1,85,500 रुपये एक्स शोरूम प्राइस का कानपुर साकेत नगर केटीएम शोरूम पे। एंड वहीं अगर बात करूं ड्यूक 200 के प्राइसिंग के बारे में, ऑल न्यू 25 फुली अपडेटेड ड्यूक 200 का प्राइस है 2,07,550 रुपये। तो दोनों ही बाइक के बीच में आपको लगभग 22 से 23 हज़ार का प्राइसिंग का डिफरेंस मिलने वाला है। 22-23 हज़ार रुपये देखिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है, लेट्स चेक आउट। तो पहले हम कुछ सिमिलरिटीज कवर कर लेते हैं। अगर आप लुक वाइज देखते हो देन दोनों ही बाइक लुक वाइज हूबहू बिल्कुल सेम लगती हैं। बिकॉज कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलने वाला, सारी चीज़ें बिल्कुल जो भी एलिमेंट यहाँ पर यूज़ करे गए हैं हर चीज़ आपको सेम मिल जाती है। लाइट, इंडिकेटर एंड ऑल फेयरिंग वगैरह सारी चीज़ें सेम मिल जाती है। हालांकि देखो कलर का डिफरेंस आपको मिलेगा। बिकॉज अगर आप ड्यूक 160 की तरफ जाओगे ना, यहाँ पर आपको दो कलर ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट तो आपको सामने खड़ा हुआ है ये वाइट और ये मैट ब्लू। सेकेंड वन इज दिस, आपको ऑरेंज और ग्लॉसी ब्लैक मिल जाता है। ये थोड़ा कम अच्छा लग रहा है मेरे को, बाकी आपकी चॉइस अलग हो सकती है। और ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी फ्रेश और कलर ये लग रहा है। आगे अपने पास में ड्यूक 160 में एलईडी हेडलैम्प पे विद डीआरएल, एलईडी इंडिकेटर ऑल्सो एंड सेम चीज़ आपको ड्यूक 200 में भी मिल जाएगी। हालांकि जो पैनल है वो यहाँ पर ब्लैक मिलते हैं, डिपेंड ऑन आप कौन सा कलर खरीद रहे हो। ओके, बाकी यहाँ पर अगर बात करूँ ड्यूक 160 के व्हील, ब्रेक, उन चीज़ों के बारे में, आपको यूएसडी फोर्स मिल जाते हैं विद रिफ्लेक्टर। एंड ड्यूक 200 में आपको WB के अपेक्स यूएसडी फोर्स मिल जाते हैं। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ ब्रेक एंड व्हील के बारे में, तो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिलने वाला है। एंड आप भी कहोगे भाई केटीएम ने ये क्या कर दिया? बिकॉज जो चीज़ आपको 160 में मिल रही है वो आपको 200 में नहीं मिलेगी। अगर आप ड्यूक 200 का व्हील देखोगे देन आपको पुराना वाला ही मिल रहा है, जो कि बहुत पहले से केटीएम की ड्यूक 200 में, ड्यूक 125 में और 200 में देखने के लिए देखते हुए हम आ रहे हुए हैं, ठीक है। बट यहाँ पर आपको न्यू डिज़ाइन वाला एलॉय व्हील मिलने वाला है, जो कि इनकी ड्यूक 250 में, ड्यूक 250 खड़ी हुई यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर बात करूँ टायर एंड व्हील वगैरह के बारे में, ब्रेक के बारे में, एंड 160 में आगे अपने पास में 110/70 सेक्शन टायर दिया गया हुआ है विद 17 इंचेस एलॉय व्हील। एंड ड्यूक 160 में आपको यार हबलेस डिस्क मिल जाती है, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। इसके हब से कनेक्ट नहीं है, आपको लाइट वेट डिस्क मिल जाती है। एंड यहाँ पर आपको 320 mm की डिस्क वेट दी गई हुई है और ABS 4 पिस्टन फैब्रिक के ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी बढ़िया बात है। बट यही अगर सेम चीज़ आप ड्यूक 200 में देखोगे तो वहाँ पर आपको चीज़ें थोड़ी सी अटपटी मिलने वाली हैं। बिकॉज यहाँ पर आपको जो डिस्क प्लेट का साइज है वो आपको सिर्फ 300 mm का मिलने वाला है। एंड 160 में आपको 320 mm का मिल जाता है। ABS है वो ब्रेक कैलिपर्स मिल जाते हैं और सेम यूएसडी फोर्स मिल जाते हैं। टायर साइज वो भी वो सेम मिलने वाला है 110/70 और 17 इंच का यहाँ पर आपको एलॉय व्हील मिल जाता है। इंजन के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले अगर बात करूँ रियर प्रोफाइल के बारे में, तो ड्यूक 200 में आपको 150 सेक्शन टायर मिलता है और 160 में आपको 140 सेक्शन टायर देखने के लिए मिलता है। हालांकि बैक से कोई बहुत ज़्यादा आप जजमेंट नहीं कर सकते कि टायर का जो साइज है छोटा है बड़ा है, बट एक्चुअली में यहाँ पर टायर का आपको डिफरेंस मिलेगा। 160 में 140 सेक्शन टायर दिया गया हुआ है और 200 में 150 से टायर आपको मिल जाता है। एंड पुराने वाले एलॉय व्हील, बाकी 160 में आपको नए वाले एलॉय व्हील मिल जाते हैं। ड्यूक 200 में आपको पीछे 230 mm की डिस्क मिल जाती है और फैब्रिक के ब्रेक कैलिपर, ABS, एल्यूमिनियम संगम, अंडरबेली एग्जॉस्ट, पीछे की तरफ अपने पास में WP के मोनोशॉक सस्पेंशन मिल जाते हैं। एंड आपको स्प्लिट फ्रेम भी यहाँ पर आपको मिल जाती है एंड स्प्लिट सीट्स भी ऑल्सो। बाकी यही अगर बात करूँ ड्यूक 160 के बारे में, देन यहाँ पर भी आपको सारी चीज़ें सेम मिल जाती हैं। एल्यूमिनियम संगम, WP का मोनोशॉक सस्पेंशन, अंडरबेली एग्जॉस्ट एंड सेम आपको 230 mm की
डिस्प्ले साइज मिल जाता है, बैबरे के ब्रेक कैलिपर, ABS, सारी चीज़ें आपको सेम यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। एंड सीट भी आपको सेम मिल जाती है, सेम सीट हाइट है दोनों ही बाइक की। पीछे भी आपको स्प्लिट ग्रैब रेल्स दिए गए हुए हैं एंड सेम लाइट है, सेम LED इंडिकेटर हम मिल जाते हैं, सेम टेल टाइड है, टायर अगर सेम है तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपको सेम मिल जाती हैं। ड्यूक 200 में आपको मिलती है कलर टिप डिस्प्ले एंड 160 में आपको LCD ब्लैक एंड वाइट मिलती है। फीचर का भी डिफरेंस है, वो मैं आगे बात करूँगा। अगर आप बात करते हो इन दोनों ही गाड़ियों के टैंक और इंजन के बारे में, देन वहाँ पर आपको काफ़ी मेजर डिफरेंस मिलता है। देखो अगर बात करूँ 160 के बारे में, देन यहाँ पर आपको 10.1 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। एंड अगर बात करूँ ड्यूक 200 के बारे में, इवन इनकी RC 200 में भी आपको 13.5 लीटर का फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। सो वहाँ पर आपको डिफरेंस मिलने वाला है। अब फाइनली बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन के बारे में। सो अगर बात करूँ ड्यूक 160 के बारे में, देन यहाँ पर आपको 164.2 cc का SOSC लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है एंड 19 PS की पावर एंड 15.5 Nm का टॉर्क यहाँ पर मिल जाता है। एंड आल्सो ड्यूक 160 में आपको 174 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। बट अगर आप ड्यूक 200 के बारे में बात करते हो, देन यहाँ पर आपको सिर्फ 155 mm की ही ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिलती है। एंड अगर बात करूँ ड्यूक 200 के इंजन के बारे में, देन यहाँ पर आपको 199.5 cc का DOSC इंजन मिलता है। ड्यूक 200 में आपको DOSC इंजन मिल रहा है एंड 160 में आपको SOSC इंजन मिल रहा है, वो भी डिफरेंस यहाँ पर आपको मिलने वाला है। एंड ड्यूक 200 में आपको 25 PS की पावर एंड 19.5 Nm का टॉर्क भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। सो ये कुछ डिफरेंस है एंड दोनों ही बैक में आपको लिक्विड कूल्ड इंजन मिल जाता है। बाकी लास्ट डिफरेंट के बारे में बात करूँ तो वो है इसका मीटर कंसोल। अगर मैं बात करूँ 160 के बारे में, तो यहाँ पर आपको बेसिक टच डिस्प्ले मिल जाती है। सो बहुत सारे फीचर नहीं मिलते हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बहुत सारे आपको नहीं मिलने वाले हैं। और टैंक माउंटेड आपको की लॉक मिल जाता है, किल स्विच, सेल बटन, हैजार्ड का बटन मिल जाता है, सारे बटन आपको यहाँ मिल जाते हैं। तो ठीक है, प्रॉपर आपको फ्यूल फील आने वाली है ड्यूक 200 वाली। तो यहाँ पर आपको ट्रिप इन्फॉर्मेशन एंड ABS का आपको ऑन ऑफ कर सकते हो, सुपर मोटो एंड रोड मोड वगैरह वो यहाँ पर आपको मिल जाता है। ओके, एंड बाइक इन्फॉर्मेशन, ट्रिप इन्फॉर्मेशन सेटिंग पे तो यहाँ पर आप किस कलेक्टर, शिफ्ट लाइट, तो डेट टाइम, वो बेसिक से फीचर आपको मिल जाते हैं। बाकी स्पीड टाइप, RPM गेज, फ्यूल गेज और वो सारे को बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर शो हो जाती हैं। वहीं अगर बात करूँ ड्यूक 200 के बारे में, देन आपको फुली कलर्ड डिस्प्ले मिल जाती है एंड सेम यहाँ पर आपको टैंक माउंटेड की लॉक मिल जाता है। सो यू कैन सी कुछ थीम ऐसी रहने वाली है, तो थोड़ी सी आपको ज़्यादा अच्छी वाइब यहाँ पर आने वाली है, वो भी बात है। बाकी यहाँ और सारे सेम बटन आपको मिल जाते हैं, हैजार्ड का वो सारे कंट्रोल वगैरह यहाँ पर आपको सेम मिल जाते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर सारी चीज़ें आपको डिफरेंट वे में और कलर्ड यहाँ पर आपको मिलने वाली है, लाइक साइड स्टैंड, वार्निंग, टाइम, नीचे आपको सारी डिटेल्स हो जाएंगी, बैटरी, स्पीड और ट्रिप इन्फॉर्मेशन, रोड, ABS ऑन ऑफ है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। स्पीड आपकी यहाँ पर शो हो जाएगी, टाइकोमीटर यहाँ दिया गया हो, गियर पोजिशन इंडिकेटर यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको बहुत सारे कमाल के फीचर मिल जाते हैं, लाइक अगर आप ABS को ऑन ऑफ कर सकते हो तो वो तो आप वहाँ पर भी कर लोगे। बट अगर आप नेक्स्ट आओगे बैक इन्फॉर्मेशन, देन आप कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल रेंज, बैटरी, तो बहुत सारी डिटेल्स भी आपको शो हो जाती हैं एंड ऑल्सो ट्रिप इन्फॉर्मेशन। एंड यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाता है, फिर नेविगेशन, तो नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, आप कॉल मैसेज कर, आप रिप्लाई कैसे कर सकते हो, तो वो फीचर आपको यहाँ मिल जाता है। बट आपको ड्यूक 160 में आपको नहीं मिलने वाला है। तो थोड़े से एडवांस फीचर आपको मिल जाते हैं, लाइक कनेक्टिविटी, नेविगेशन और कलर डिस्प्ले, जो कि आपको वहाँ नहीं मिलती, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको कोई भी चार्जिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, मतलब USB टाइप या फिर टाइप सी आपको चार्जिंग पॉइंट आपको नहीं देखने के लिए मिलने वाला है। एंड वन थिंग मोर कि ड्यूक 200 के जो हैंडल है वहाँ पर आपको एंड बार पे कोई भी सेफ्टी गार्ड नहीं मिलता है, बट 160 के एंड पे आपको यहाँ पर ये मेटल के गार्ड्स मिल जाते हैं, तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। बाकी सेम आपको मिरर्स वगैरह मिल जाते हैं। अब ये कुछ डिफरेंसेस थे दोनों ही गाड़ियों के बीच में। सो ऑल राइट, मेरी हाइट है 5.9 इंच एंड मैं दोनों ही बैग पे आपको बैठ के दिखाता हूँ कि सीटिंग कंफर्ट कैसा रहने वाला है ओवरऑल। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं 160 के बारे में। काफ़ी कंफर्टेबल मैं इसे कंफर्टेबली मैं इस बैग में बैठा हुआ हूँ एंड टैंक कैपेसिटी यहाँ पर कम है, तो टैंक काफ़ी छोटा सा फील हो रहा है, तो दैट्स वाई आप और भी ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर आप बैठ सकते हो, है ना। तो वही बात है, बाकी सीटिंग कंफर्ट ठीक है और 5.9 फीट के बंदे के लिए काफ़ी अच्छी हाइट है बाइक की और मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हूँ। मतलब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, मेरे जो फीट हैं एकदम फ्लैट फ्लोर पर रखे हुए हैं। ओके, बाकी अगर बात करूँ 160 के साउंड के बारे में, देन लेट्स चेक आउट। वन सिटी का साउंड थोड़ा ठीक है, बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है एंड बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं है, ठीक है इंजन और सेगमेंट के अकॉर्डिंग। वहीं अगर मैं बात करूँ 200 के बारे में,
देन यहाँ पर आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलने वाली, बिकॉज इंजन बड़ा है तो बहुत सारे कुछ रीजन्स हैं। ड्यूक 200 की भाई बात ही अलग है, मतलब अगर आप साउंड देखते हो, बिकॉज बाइक बहुत ज़्यादा रिफाइन फील होती है, और ज़रा सा आप थ्रॉटल लेते हो देन काफ़ी अच्छी साउंड आपको सुनने को मिलती है। और जैसे ही आप ड्यूक 200 में 4500 आरपीएम क्रॉस करते हो देन साउंड बहुत ही लाउड फील होता है, बहुत ही बेस फील होता है। तो दैट्स वाई आपको हाईवे वगैरह पे और हाई आरपीएम्स पे आपको ड्यूक 200 को चलाने में आपको अच्छा कॉन्फिडेंस फील होने वाला है कंपेयर टू ड्यूक 160। तो ये कुछ डिफरेंसेस दोनों ही गाड़ियों के बीच में। अब अगर बात करते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी आपके लिए बेस्ट हो सकती है, कौन सी आपको एटलीस्ट बाय करनी चाहिए, तो देखो अगर वन थिंग आपको प्राइस एग्री कर रहे हैं देन ठीक है, आप चूज़ कर सकते हो कोई भी बाइक। बाकी अगर आप ये सोच रहे हो कि ठीक है सिर्फ 40 सीसी का ही डिफरेंस है और बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं, लुक सेम और सारी चीज़ें सेम, देन आप बिल्कुल गलत हो अपनी जगह पे, बिकॉज जो डिफरेंसेस थे वो हालांकि मैंने को बताए दिए हैं, तो काफ़ी मेजर डिफरेंस आपको दोनों ही गाड़ी में मिल जाते हैं। अब आप बताओ मुझे कमेंट करके कि इस प्राइस में कौन सी गाड़ी वर्थ रहने वाली है एंड आप कौन सी गाड़ी बाय करोगे प्राइसिंग के अकॉर्डिंग। बाकी आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड अगर कोई भी डाउट करिए मुझे कमेंट कर सकते हो। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।